आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदोत्तमोदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे, क्योंकि आप सारे बहुत अच्छे भक्तों और बड़े सटीक और चुभने वाले प्रश्न पूछते हो, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत संतुष्ट होता हूँ आप सब भक्तों के सानिध्य में, आप सब भक्तों के साथ आप सबका संग करके। जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था 2001 में, तो मुझे भक्तों ने बताया कि जो प्रीचर होता है वो अपनी कार्बन कॉपी बनाता है। तो मैंने इस बात को सोचा उस समय करीब 21 साल पहले 2001 में, तो 20 साल पहले, तो मैंने सोचा ये कार्बन कॉपी कैसे बना देते हैं ये लोग, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो फिर मैंने देखा कि जो प्रचारक है वो जो गुण उसके अंदर होते हैं, जो सद्गुण उसमें है, वो सद्गुण वो जिन भक्तों को वो प्रचार कर रहा है, जिनको वो शिक्षा प्रदान कर रहा है, उनको वो सद्गुण जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो क्योंकि सिद्धनिताय प्रभु ये ख्याति प्राप्त हैं चुभते हुए प्रश्न पूछने के लिए, तो मुझे इसमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती जब आपके जो आप सब भक्त जो है बहुत उत्साह से आप लोग प्रश्न पूछते हो। और प्रश्न पूछने ही चाहिए, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछने ही चाहिए। प्रश्न पूछना आपका केवल अधिकार ही नहीं है, आपका कर्तव्य है, आपकी सर्विस है प्रश्न पूछना। आपका पूछा हुआ प्रश्न हजारों सैकड़ों लोगों का कल्याण कर सकता है, वो क्षमता है उसके अंदर। और प्रश्न पूछने के लिए बहुत विनम्रता भी चाहिए और बहुत साहस भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उठ के प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न पूछना बहुत ही कठिन गुण है। प्रश्न पूछने का मतलब है आपको उस विषय में शंका है, और ये सार्वजनिक रूप से बताना कि मुझे इस विषय में शंका है, ये बहुत ही विनम्रता का विषय है। और सब लोगों के सामने अपनी इस शंका को प्रकट करना, इसके लिए बहुत साहस चाहिए होता है। तो आप सब लोग बधाई के पात्र हो कि आप लोग प्रश्न पूछने का साहस रखते हो। और बहुत मुझे उम्मीद है जिस ओपननेस के साथ में आप मुझ पर अनुग्रह करते हो, ऐसे और भी जो प्रीचर्स आते होंगे और भी जो भक्त आते होंगे, उनसे भी आप इसी प्रकार से लाभ उठाते होंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है। तो आज बेसिकली हम बात करना चाहते हैं कि इस्कॉन में विग्रहों की स्थापना कैसे शुरू हुई, भगवान जगन्नाथ कैसे आए इस्कॉन के अंदर, प्रभुपाद ने परिस्थितियों को कैसे बहुत ही दक्षता के साथ में भगवान की सेवा में लगाया। और जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, जो उनके शिष्य हैं, जयानंद प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद प्रभु,
उनकी जो धर्म पत्नियां हैं, उन सब ने किस प्रकार से उन्होंने क्या क्वालिटी उनकी रही, उन्होंने किस प्रकार से भक्ति में इतनी प्रगति कर ली कि लोग उनके पैर ही धो के पी रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? ये जो हिप्पी थे, मलेच्छ थे, ऐसा कैसे हो गया? और किन किन परिस्थितियों से ये लोग गुजरे, किन किन परिस्थितियों से गुजरे ये लोग, उस जो आज उनकी अवस्था है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो प्रभुपाद बेसिकली सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद आए हुए थे, और ये बात है फरवरी 1967 की, 67 फरवरी के अंदर जो मालती माता जी हैं, वो वहाँ पे डिस्काउंट स्टोर्स होते थे, जैसे यहाँ पे ये सस्ता बाज़ार, ये चोर बाज़ार टाइप जो जगहें होती हैं, ऐसे ही अमेरिका में उसको बिग डिस्काउंट स्टोर्स बोलते हैं। वहाँ पे सामान पड़ा रहता है, बिखरा रहता है, इतने बड़े बड़े जो बैरल्स होते हैं, टब होते हैं, उसके अंदर सामान भर के छोड़ देते हैं और बहुत ही सस्ते भाव में उसको बेचते हैं वो लोग। तो मालती माता जी कुछ ढूंढ रही थी कोई चीज़, और उनको एक 3 बड़े बड़े जो हैं, आप बैरल्स क्या बोलेंगे, जैसे ऑयल के बड़े बड़े वो होते हैं ना, ड्रम्स जो होते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं। तो उन्होंने देखा वो 3 ड्रम्स थे, और उसके अंदर जो है 5-5 इंच की, 6-6 इंच की जो है लकड़ी के, उसके अंदर लकड़ी के, प्लास्टिक के मूर्तियाँ, उसके अंदर खिलौने उसके अंदर डले हुए थे। और वो ढूंढ कुछ और रही थी, एक्चुअली अपने लिए जैकेट ढूंढ रही थी, उसके फ्रंट में पॉकेट्स वाली उनको चाहिए थी, लेकिन उनकी नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने कहा ये देख क्या है, ये 3 इतने बड़े बड़े ड्रम भरे हुए हैं। तो उन्होंने इसको छांटा, बहुत सारे मेड इन चाइना, मेड इन ये, मेड इन वो। तो एक उनको छोटी सी जो है 5-6 इंच की, उनको एक लकड़ी की एक मूर्ति मिली, उसके नीचे स्टिकर लगा हुआ था मेड इन इंडिया। तो वो मालती माता जी ने सोचा कि ये मेड इन इंडिया मतलब स्वामी जी, उस समय प्रभुपाद नहीं बोलते थे, प्रभुपाद को उस समय प्रभुपाद नहीं बोला जाता था, उस समय स्वामी जी कहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये स्वामी जी भी इंडिया से हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र भी इंडिया से है, ये मूर्ति भी इंडिया से है, ये जो छोटा सा खिलौना है, तो इसको ले चलती हूँ। तो उन्होंने वो लिया, अपनी जेब में डाला और चलते हुए, नहीं किसी को पैसे वैसे नहीं दिए उसके बस हिप्पीस थे सारे वो उठाया, जेब में डाला, चल दिए जयराम जी की, और चल दिए लाके अपने उसके घर में जो फायर प्लेस होता है उसके ऊपर, मेंटल के ऊपर वो उठा के रख दिया। कई और दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हुई थी, वो भी ला के रख दी। अब वो ला के रख दी, वो कुछ 2-4 दिन बाद ये श्याम सुंदर प्रभु ने देखा ये क्या, एक काले से रंग का खिलौना पड़ा हुआ है और लाल से रंग का, उस पर लाल रंग पोता हुआ, उस पर क्या चीज़ है। तो मालती माता जी ने कहा ये इस पर मेड इन इंडिया था, मैं तो यूँ ही उठा लाई। अच्छा जी यूँ ही उठा लाए, चलो। तो श्याम सुंदर प्रभु उस खिलौने को लेके प्रभुपाद के पास गए। हेट स्ट्रीट पर रहते थे, 518 उनका जो मकान नंबर था जहाँ पे प्रभुपाद रह ही रहे थे। और फिर वही फर्स्ट हमारा सैन फ्रांसिस्को में टेंपल बना, पूरे वर्ल्ड का सेकंड, और सैन फ्रांसिस्को में फर्स्ट टेंपल बना हमारा। तो वो प्रभुपाद को लेके गए, प्रभुपाद के पास लेके गए। प्रभुपाद देखते खड़े हो गए अपनी सीट से प्रभुपाद ने कहा ये क्या ले आए भाई
तो प्रभुपाद ने तुरंत श्याम सुंदर प्रभु के हाथ से वो ले लिया और वो लेके उनका जो ट्रंक था प्रभुपाद का, वो ट्रंक के ऊपर उन्होंने उसको रखा और दंडवत प्रणाम किया प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद ने सबको बोला, श्याम सुंदर प्रभु थे, मुकुंद प्रभु, प्रभु ने बोला दंडवत करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। सबने सोचा ये क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद ने पूछा ये कहाँ से मिल गई, ये खिलौना कहाँ से, ये मूर्ति कहाँ से मिल गई तुम्हें। तो सबने बोला ये है क्या चीज़, हम तो ऐसे मेड इन इंडिया की ठप्पा लगा तो हम उठा कर ले आए। प्रभुपाद ने बोला ये जगन्नाथ है, भगवान जगन्नाथ है, ये कहाँ से तुम्हें मिल गई। अच्छा जी। तो प्रभुपाद ने बोला वो ये कौन लेके आया। तो बोला ये मालती लेके आई थी। प्रभुपाद ने बुलाओ उसको। मालती को बुला के ले आए। वो नीचे मालती माता जी वो नीचे कुकिंग कर रही थी। तो वो जब बुलाया तो सारी उसने कुकिंग बंद की और फटाफट भाग के पहुंची प्रभुपाद के पास। दिल उसका धक धक कर रहा था, चोरी का सामान था वो, तो मन में डर लग रहा था उसको, मालती माता जी को। जब वो अंदर कमरे में घुसी प्रभुपाद के तो उसने सामने देखा ट्रंक के ऊपर वही खिलौना रखा हुआ है। तो मालती माता जी ने सोचा कि ओ अब तो मैं गई काम से। तो प्रभुपाद ने पूछा ये कितने में लिया। और बोला स्वामी जी बस ऐसे ही ले आए। कहा भाई कितने में लिया। बस वो कोई था नहीं, मैंने जेब में डाला ले आए। तो प्रभुपाद ने बोला ओके नो प्रॉब्लम। कृष्ण भी तो चोर है, मक्खन चुरा रहे थे वो। चलो तुमने भी चोरी कर ली, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण इज द बिगेस्ट थीफ, वो सबसे बड़े चोर हैं। वो सारे लोग सुन के खुश हो गए, वो चलो हमारी कम्युनिटी के ही हैं वो तो। चोर, क्योंकि जो हिप्पीज थे वो सोचते थे कि सारी चीज़ें हमारी हैं, वो इसको चोरी नहीं समझते थे। वो सोचते थे कि हम लिबरेटेड हैं, बेसिकली हमारा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। जो चीज़ कोई भी चीज़ है वो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। उनका ये थॉट थी। वो अपने आप को लिबरेटेड लेवल पे लेके चलते थे वो लोग। जितने भी उनके कॉन्सर्ट्स होते थे, जितने भी म्यूज़िकल वो गैदरिंग्स करते थे, वो इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे। वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे कि हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए। और उस समय तो इतना एकदम से जब प्रभुपाद वहाँ पे थे उसी दौरान इतना भयंकर वहाँ पे ट्रेंड आ गया कि फ्लड आ गई। पूरे अमेरिका से 1 लाख जो वहाँ पे रह ही रहे थे, वो तो रह ही रहे थे हिप्पी। पूरे अमेरिका से 1 लाख हिप्पी और आ गए वहाँ पे छोटी सी गली के अंदर। चारों तरफ जहाँ देखो, जैसे आज वो भी पीछे ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था ना रोडेंट प्लेग, जहाँ देखो वहाँ पे चूहे दिखेंगे वहाँ पे। वो भाग रहे थे और उन्होंने खबरें छापी कि ये 17 दिन में ये जो चूहे हैं ये अब सिडनी पहुँच जाएंगे और ये इतनी चीज़ें बर्बाद कर देंगे। पता नहीं अब उसका भी लेटेस्ट क्या है, उन्होंने उसको कुछ काबू किया या मतलब चूहे अभी भी भाग रहे हैं सिडनी की ओर। मैंने ट्रैक नहीं किया इस चीज़ को। ऐसे ही जहाँ देखो चारों तरफ हिप्पी पड़े हुए हैं, बेसुध पड़े हुए हैं सड़कों पे, फुटपाथ के किनारे, जिसको जहाँ जगह मिलती है पड़ा हुआ है। मतलब बड़ा बुरा हाल था। और उस पूरे सिनेरियो के अंदर मालती माता जी ने बोला मैं तो ऐसे ही ले आई। तो प्रभुपाद ने बोला वेल कृष्णा इज़ द बिगेस्ट थीफ। तो सब लोगों को बड़ा कंफर्टेबल लगा कि वो चलो हमने ऐसा कोई, हमारी कम्युनिटी के ही लोग हैं कृष्णा, तो ऐसा कोई इतनी कोई भयंकर समस्या नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला इसके साथ 2 और होंगे। तो मालती माता जी को वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने सोचा कि इनको कैसे पता कि 3 ड्रम भरे पड़े हैं। उसने कहा हाँ जी 2 ड्रम और हैं। प्रभुपाद ने बोला ड्रम को मारो गोली। इसके साथ में ये जो जगन्नाथ जी हैं इनके साथ में 2 और जो हैं खिलौने मूर्तियाँ वो भी होंगी, इनकी बहन और इनका भाई, वो कहाँ हैं। तो अब ये सारे भागे उसी डिस्काउंट स्टोर पर ढूंढने के लिए। तो सुभद्रा महारानी और बलदेव जी को छोटे छोटे ढूंढ के ले आए और प्रभुपाद को उन्होंने प्रेजेंट किए।
तो ये प्रभुपाद के एब्सेंस में मजाक उड़ाते थे ये जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का। ऐसे तो बिल्कुल यूँ लग रहे होता है क्या हो रहा है तो वो आपस में मजाक करते थे, सोचते थे ये जादू टोने की चीज़ है कोई, तो एक के ऊपर एक रख देते थे उनको कि जैसे वो जादू टोने के वो कुछ सामान होता है, वो मजाक उड़ाते थे सारे मिलके, श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद प्रभु, मालती माता जी वगैरह, ये सब ऐसे मजाक उड़ाते थे ये लोग। तो एक बार मजाक उड़ा रहे थे, प्रभुपाद पीछे से आ गए, प्रभुपाद ने बोला ही इज़ गॉड। वो सारे एकदम सबको, हालांकि प्रभुपाद ने उनको बोला था जगन्नाथ है, लेकिन वो कॉन्सेप्शन कि ही इज़ कृष्णा, वो कॉन्सेप्शन, वो बात उनके दिमाग में उस एक घड़ी के अंदर वो बात उनके दिमाग में घुस गई, क्यों भगवान जगन्नाथ कृष्ण। तो अब प्रभुपाद ने उनसे पूछा, श्याम सुंदर प्रभु से, मुकुंद प्रभु से, ये सैन फ्रांसिस्को में रह रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि आप ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे कोई वो कारपेंटर है कोई जिसको लकड़ी वकड़ी का काम आता है तो जो श्याम सुंदर प्रभु हैं ये ओहायो स्टेट से थे, यूएस की। ओहायो में जो भी कोई मतलब एक्टिव अगर कोई लड़का होगा, लड़कियों की बात नहीं, जो लड़का एक्टिव होगा उसको कारपेंट्री आएगी उसको कुछ ना कुछ। तो श्याम सुंदर प्रभु ने बोला कि हाँ मुझे आती है कारपेंट्री। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप एक बड़ी सी वो लेके आओ लकड़ी, और आप जो है 5-5 फुट के आप जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, ये 3 आपके पास मिल गए, अब आप इसको आप बनाना शुरू करो उनको। और फिर प्रभुपाद ने उनको बिठाया और प्रभुपाद ने उनको बताया पूरा इतिहास भगवान जगन्नाथ जी का कि किस प्रकार समुद्र से एक लकड़ी बहती हुई आई, एक पूरा शहतीर, एक लॉग पूरा था लकड़ी का, वो बहकर आया और राजा को महाराज इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए कि इससे मेरे विग्रह बनेंगे इससे। तो अब उसने राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत सारे कारपेंटर्स को बुलाया, मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को छील नहीं पाया, उस शहतीर को। तब भगवान खुद ही आ गए, भगवान कृष्ण खुद ही आ गए एक मूर्तिकार के रूप में, एक कारपेंटर के रूप में। उन्होंने कहा ला मुझे दिखाओ। तो उन्होंने एक छेनी उस पर मारी तो वो कटनी शुरू हो गई लकड़ी। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने बोला कि यही बनाएगा भाई अब तो उन्होंने पूछा भाई कितने दिन लगेंगे बनाने में? कहा जी 21 दिन लगेंगे, बिल्कुल कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। तो लेकिन 14 दिन बाद महाराज इंद्रद्युम्न के मन में उत्सुकता आ गई कि भैया मैं जाकर देखूं क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो जब वो उसके जो निर्माण स्थली है वहाँ पर उसके वर्कशॉप में पहुँचे, वहाँ जाकर देखा तो जो अभी जो प्रेजेंट जो स्वरूप है उस स्वरूप में थे, और जैसे ही वो आए वो कारपेंटर अंतर्ध्यान हो गए। तो बोला भाई आपने अपना वचन तोड़ दिया, 21 दिन का टाइम मैंने मांगा था, आप पहले आ गए, अब इसी रूप में पूजा होगी इनकी। तो प्रभुपाद ने पूरा इतिहास उनको बताया और फिर हमें बृहद भागवत मृत में इसका हमें वृत्तांत मिलता है कि किस प्रकार जो भगवान कृष्ण की सारी रानियां उन्होंने घेर लिया था रोहिणी माता को, और रोहिणी माता से उन्होंने बोला कि ये कृष्णा जो है रात को सोते हुए भी ब्रज की जो है बड़बड़ाते हैं, गोपियों के बारे में बड़बड़ाते हैं ये रात को सोते समय। आप सोचो हमारे दिल पे क्या बीतती होगी। तो क्या है उसके पीछे रहस्य, आप जरा हमें बताएं। तो माता रोहिणी ने बोला देखो इसकी सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती, सब दरवाजे दरूजे बंद कर दो, और सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो रानियों ने बोला कि सारे तो हम तो महल के अंदर हैं, यहाँ पे कौन आएगा? तो उन्होंने बोला सबसे बड़ा खतरा तो कृष्णा से ही है। अगर कृष्ण ने सुन ली ना मैं जो आपको बताने वाली हूँ, तो फिर तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे कृष्ण, फिर तो पहली गाड़ी पकड़ के वृंदावन पहुँच जाएंगे वो। तो उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया उसको, दरवाजे को,
सारी रानियाँ इकट्ठी हो गई, बीच में माता रोहिणी बैठी हुई हैं और सुभद्रा महारानी को उन्होंने वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा कर दिया चौकीदारी के लिए कि कृष्ण बलराम अंदर नहीं आने चाहिए, कुछ भी हो जाए। अच्छा जी। तो अब माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं को बताना शुरू किया। उधर से कृष्ण बलराम आ गए, दरवाजे के उस तरफ कृष्ण बलराम खड़े हैं, इस तरफ माता रोहिणी जो है वो भगवान कृष्ण की ब्रज लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। और उधर बाहर उन्होंने भगवान कृष्ण ने बोला अंदर आने दो, सुभद्रा महारानी ने बोला नहीं अंदर नहीं आ सकते, वहीं पे रहो जहाँ पे हो। तो उन्होंने कान लगा के सुना दोनों ने, और जब उन्होंने अपनी लीलाओं का वर्णन सुना तो उनके एकदम नेत्र विस्फारित हो गए, एकदम फैल गए नेत्र, और विवल होके उनके हाथ और पैर जो हैं भगवान कृष्ण बलराम जी के सिकुड़ गए। दरवाजे के उस तरफ, इस तरफ सुभद्रा महारानी का भी वही हाल हुआ। तो ये जो भगवान जगन्नाथ के, बलदेव, महारानी सुभद्रा के जो विग्रह हैं, ये विग्रह दिखा रहे हैं कि कैसे वो वृंदावन की लीलाओं को सुन के क्या हाल होता है। पूरी तरह से भावावेश के अंदर है भगवान। ये कृष्ण है जो पूरी तरह से भावावेश में है, उनको भगवान जगन्नाथ बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको ये सारी बात बताई और प्रभुपाद ने बोला कि एक लकड़ी लेके आओ और 5-5 फुट के आप विग्रह बनाओ। तो अब ये सारे वापस एक गाड़ी में बैठे और जैसे ये बिग डिस्काउंट स्टोर्स है, ऐसे वहाँ पे कबाड़ घर कई होते थे और वहाँ पे टूटा फूटा कबाड़ का सामान वहाँ पड़ा रहता था, कई एकड़ में फैला होता था वो। तो ये वहाँ पहुँच के, वो व्यक्ति जान पहचान का था, ये सारे हिप्पी आपस में मिलके रहते थे। तो उन्होंने बोला हम जरा इसका चक्कर लगा लें, हमें एक लकड़ी का शतीर चाहिए, हमें एक लॉग चाहिए हमें। तो बोला हाँ देख लो अंदर आपको क्या चाहिए। तो अंदर गए, सब ढूंढते रहे, 3-4-5 घंटे लग गए। तो उनको एक बड़ा शतीर मिल गया, वो एक जहाज का हिस्सा था। तो श्याम सुंदर प्रभु ने बोला कि हमें लगा कि ये समुद्र से ही आया है, जैसे महाराज इंद्रद्युम्न को प्राप्त हुआ था समुद्र से वो लकड़ी का टुकड़ा, वो जो शहतीर है, ऐसे ही हमें भी समुद्र से ये लकड़ी का तना जो है, वृक्ष का तना हमें प्राप्त हो गया। तो उनका मन खुश हो गया, उन्होंने गाड़ी में उसको लोड किया और वहाँ पहुँच गए। जो गेट है कबाड़ खाने का, उन्होंने हॉर्न मारा, आवाज़ें मारी उसको। जो वहाँ का मालिक था आया ही नहीं वो। उन्होंने कहा नहीं आया, जयराम जी की उठाई गाड़ी, हरे कृष्णा करते हुए निकल गए बिना पैसे दिए हुए और ले आके घर में। ये सारी फरवरी 1967 की बात बता रहा हूँ आपको, ये फरवरी 1967 की बात बता रहा हूँ। ये सारी घटनाएं फरवरी 1967 के अंदर चल रही हैं सैन फ्रांसिस्को में। तो अब वहाँ पर वो जब उस शतीर को ले आए और उसके उन्होंने उसको 3 भागों में काट दिया। अब श्याम सुंदर प्रभु जो हैं अब उसको कार्विंग में, उसको अब वो शेप देने के अंदर अब वो लोग लग गए। अब वो जब शेप देने लग रहे थे तो शेप देते देते श्याम सुंदर प्रभु के मन, उन्होंने भगवान कृष्ण के जो जगन्नाथ जी हैं उनके विग्रह तो बड़ी जल्दी बना दिए। जब वो अब दूसरे विग्रह बनाने लगे, अभी हम फरवरी के अंदर ही हैं, अभी फरवरी 1967 में ही है। जब वो दूसरे विग्रह बनाने लगे तो उनके मन में विचार आया ये विग्रह बना दिए तो ये स्वामी जी तो इनको इंस्टॉल करेंगे और चल देंगे। तो जब तक ये विग्रह बनते रहेंगे तब तक स्वामी जी भी यहीं पे रहते रहेंगे। तो उन्होंने डिले करना शुरू कर दिया उसको क्या चलो बना देंगे, क्या जल्दी है। और प्रभुपाद बार बार पूछते थे हाँ भाई क्या हुआ, हाँ भाई क्या हुआ, हाँ मैं कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ जी। ऐसे करते करते कई दिन निकाल दिए। मार्च शुरू हो गया मार्च शुरू हो गया और प्रभुपाद एक दिन क्या हुआ, करीब 15 मार्च के आसपास प्रभुपाद वहाँ पे पहुँच ही गए, जो श्याम सुंदर प्रभु के घर में, जहाँ पे कि वो सारी ये कार्विंग कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण जो हैं जगन्नाथ जी, उनका विग्रह तो तैयार है और सुभद्रा महारानी के विग्रह पे अभी वो कार्विंग कर रहे थे।
जो बलदेव जी हैं उन पे उन्होंने वाइट पेंट करके सुखाने के लिए रखा हुआ था। तो प्रभुपाद ने बोला अरे भाई इतना लेट कैसे कर रहे हो, टाइम नहीं है हमारे पास में। 23 मार्च 1967 को चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है, गौर पूर्णिमा है। उस दिन इंस्टॉलेशन होगी भाई, दिन रात काम करके अब तैयार कर दो इसको। और फिर जब प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी के विग्रह को देखा तो उस पर आपको मैं हालत बता रहा हूँ इन लोगों की क्या हालत थी ये श्याम सुंदर प्रभु वगैरह की। तो भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह के ऊपर उन्होंने सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था। कार्विंग कर रहे हैं और साथ में सिगरेट फूंक रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला ये क्या, वो स्वामी जी वो तो प्रभुपाद ने ऐसे छड़ी घुमाई, वो सिगरेट का पैकेट दूर चला गया वहाँ से। प्रभुपाद ने बोला ये ऐसे मत करो भाई, ये अच्छा, ये आप सारा अपना ध्यान जो है। प्रभुपाद ने उसको कोई लेक्चर नहीं पिलाया, कोई लेक्चर नहीं पिलाया, बस छड़ी मार के वहाँ फेंक दिया। और प्रभुपाद ने बोला सारा ध्यान विग्रह बनाने पे लगा हुआ। आप प्रभुपाद की जो दक्षता है, जो प्रभुपाद का जो उदारता है, प्रभुपाद की जो प्रभुपाद की करुणा है, दयालुता है प्रभुपाद की, वो देखो कि प्रभुपाद किस प्रकार से जगन्नाथ जी के जो खिलौने के रूप में वो लेके आए थे, कैसे प्रभुपाद ने पूरा एक सैन फ्रांसिस्को को बदल के रख दिया उसके बिहाफ पे, कैसे बदल के रख दिया उसको, कैसे प्रभुपाद ने तुरंत आनन फानन में सेकंड्स के अंदर प्रभुपाद ने डिसीजन ले लिया कि अब जगन्नाथ भगवान के प्रकट होने का अवसर भी आ गया। और प्रभुपाद ने बोला कि ये आप लोगों के लिए जगन्नाथ जी सबसे सूटेबल जो है वो विग्रह हैं पूजा करने के लिए। क्यों? सबने पूछा क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? तो प्रभुपाद ने बोला भगवान जगन्नाथ उड़ीसा में स्थापित हैं और उड़ीसा के आसपास जितने भी लोग रहते हैं 90% लोग जो हैं वो मछली जो है मछली का सेवन करते हैं। फिर भी भगवान जगन्नाथ, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से ब्राह्मण जो है उसके कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि उनकी जो है पूजा स्वीकार किए जा रहे हैं। तुम लोग भी वैसे ही हो, मलेच्छ हो तुम लोग, तुम्हारे लिए भगवान जगन्नाथ स्वयं चल के आ गए तुम्हारे पास में कि चलो भाई इनकी जाके सेवा ले लेता हूँ, इनकी सेवा ले लेता हूँ। सारे ये बात सुन के एकदम आश्चर्यचकित हो गए। श्याम सुंदर प्रभु ने दिन रात मेहनत करके उन्होंने तीनों विग्रह तैयार किए और 23 मार्च 1967 को उन्होंने 1967 23 मार्च वो विग्रह 518 फ्रेडरिक स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर उन्होंने वो विग्रह स्थापित कर दिए। और किसी को आरती करनी नहीं आती, किसी को कुछ नहीं पता। प्रभुपाद ने सबको, एक एक व्यक्ति को प्रभुपाद ने बुला बुला के उसको समझाया कि कैसे आपने दिया घुमाना है, कैसे अगरबत्ती भगवान को दिखानी है, कैसे भगवान को फूल अर्पित करने हैं, कैसे करताल बजानी है, कैसे यज्ञ करना है। एक एक व्यक्ति को, एक एक भक्त को प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद ने बताया कि ऐसे जो है भगवान की आरती होगी और ये ऐसे भगवान के विग्रह स्थापित होंगे, इंस्टॉलेशन होगी। तो सब लोगों ने मिलके जैसे प्रभुपाद कहते गए वो लोग करते गए। और उन्होंने, और प्रभुपाद ने बोला कोई खाएगा पिएगा नहीं, बिल्कुल कुछ, कोई कुछ खाएगा पिएगा नहीं, सब लोग शाम तक बिल्कुल भूखे प्यासे रहेंगे। अरे भूखे प्यासे कैसे रहेंगे, हम तो मतलब कहाँ नशे के पीछे जा रहे हैं, अभी भी सिगरेट इत्यादि पीने की लत लग रही है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला मैं नहीं जानता, शाम तक कोई भी व्यक्ति है, कोई भी भक्त है, कुछ खाएगा पिएगा नहीं। और प्रभुपाद ने उनके लिए जो है नींबू पानी का उन्होंने प्रभुपाद ने जूस बनाया और प्रभुपाद ने बोला ये शाम को पिएंगे सारे मिलके और सब भूखे प्यासे रहो। और सारे वो जो हिप्पीज़ हैं जिनको अभी कुछ महीने ही हुए हैं, 2, 4, 5 महीने हुए हैं, जिनको
कृष्ण भावनामृत के बारे में जाने हुए उन लोगों को प्रभुपाद ने पूरा फास्टिंग के लिए बोला और उन लोगों ने की फास्टिंग। मैंने आपको बताया था कि हम चर्चा करेंगे कि ये जो श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंदा प्रभु जैसे जो लोग हैं, इनकी क्या खासियत थी। ये लोग प्रभुपाद के वचन को, जो प्रभुपाद ने बोल लिया, उसको 100% उसको हृदयंगम, उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। उसको प्रभुपाद ने उनको भगवान कृष्ण के बारे में बताया था, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, कि भगवान त्रिभंग कृष्ण है, 3 भगवान जो हैं अंगों से भगवान जो है भगवान टेढ़ी आकृति लेते हैं। और एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि अगर तुम अपने परिवार से प्रेम करती हो तो केशी घाट मत जाना। अरे क्यों नहीं जाऊं केशी घाट? कि अगर तुमने कृष्ण को देख लिया त्रिभंग अवस्था में वंशी वादन करते हुए, तुम अपने परिवार से प्रेम नहीं कर पाओगे। फिर इतने सुंदर श्याम सुंदर कृष्ण, इतने सुंदर कृष्ण, जो देख रहा है कृष्ण को आकर्षित होता जा रहा है, जो देख रहा है आकर्षित हो जा रहा है। पलक झपकाने की अब फुर्सत नहीं रही। वो कृष्ण की लोग पिक्चर अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं और अचानक प्रभुपाद ने बोला कि जगन्नाथ जी कृष्ण है। कहाँ पर श्यामम त्रिभंग ललितम और कहाँ पे भगवान जगन्नाथ। और उन लोगों ने ये नहीं बोला कि प्रभुपाद को आप क्या कह रहे हो, वो तो हम एक बार मान सकते हैं, लेकिन ये जगन्नाथ जी कृष्ण है, इसको कैसे मान लें? इसको ये तो ना हमें रूपवान दिखाई दे रहे हैं, ना मतलब कुछ उनकी कोई अट्रैक्टिव शेप है, कैसे हम मान लें? लेकिन उन्होंने माना और श्याम सुंदर प्रभु ने बोला। वो अपनी बुक में चेजिंग राइनोज विद स्वामी, उन्होंने अब इस बुक में वो लिख रहे हैं कि हम लोग भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को देखते थे और हम ये सोचने की कोशिश करते थे कि कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है। उन्होंने इस कभी डाउट नहीं किया, उन्होंने इन भक्तों ने, कि ये पता नहीं स्वामी जी जब मन में आता है कुछ एक नई चीज़ निकाल के ले आते हैं, ऐसा कभी नहीं उन्होंने सोचा। प्रभुपाद पे पूरा उनको ये फेथ था, विश्वास था। वो जो फेथ है, वो जो विश्वास है, वो जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा, वो यंत्र है, वो श्रद्धा, वो जड़ी बूटी है, वो मेडिसिन है, जो उनको एक हिप्पी से खींच के इतने महान वैष्णवों की उन्होंने वर्ग के अंदर उनको लाके खड़ा कर दिया। प्रभुपाद हर परिस्थिति को भगवान की सेवा में नियोजित करते जा रहे हैं। कितनी आप देखो चारों तरफ से हर व्यक्ति कितनी जो है महत्वपूर्ण, कितनी दक्षता से कार्य कर रहा है। भगवान जगन्नाथ खुद चल के उनके पास आ गए, उनकी सर्विस, उनसे सेवा लेने के लिए। और श्याम सुंदर प्रभु कह रहे हैं कि अब तो हमें ये लगना शुरू हो गया कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। अब तो भगवान परिवार समेत हमारे बीच में रहने आ गए, अब तो भगवान खुद ही आ गए हमारे बीच में रहने के लिए। अब वो हमारे बीच में रह रहे हैं और हमें उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो गया। अब हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। अब तो भगवान हमारे बीच में हमारे साथ ही आकर रहना शुरू कर दिया, अब कुछ नहीं कोई हमारा बिगाड़ सकता। ये कितना अटूट, कितना अगाध, कितना गहरा वो ये फेथ उनके हृदय में श्रील प्रभुपाद ने कैसे प्रकट कर दिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और श्याम सुंदर प्रभु ने बोला कि प्रभुपाद ने कभी हमें ये नहीं बोला तुम तो हिप्पी हो, घटिया हरकतें करते हो, कभी नहीं बोला। ना केवल उनको, किसी को प्रभुपाद ने यह नहीं बोला। जब श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी जो हैं,
ये पहले ड्रग सप्लाई किया करते थे ड्रग्स बेचा करते थे। पुलिस ने पकड़ लिया था इनको, ये प्रभुपाद से मिलने से पहले की बातें हैं। पुलिस ने पकड़ लिया और उनके पास ड्रग्स भी मिली और उनके पास पैसे भी मिले, कुछ $1800 के करीब थे। तो अब प्रभुपाद को जब उन्होंने ये बात बताई काफ़ी बाद में जाके, अब उन पे केस चलना शुरू हो गया। उनको जमानत पे छोड़ तो दिया, लेकिन उन पे केस चलना शुरू हो गया और उनको ये उम्मीद थी दोनों को कि हमें जेल जाना पड़ेगा 3-4 साल के लिए, हमें जेल जाना पड़ेगा। तो जब श्याम सुंदर प्रभु ने श्रील प्रभुपाद को ये बात बताई कि प्रभुपाद हो सकता है, अब प्रभुपाद तो वहाँ से सैन फ्रांसिस्को से वापस जा रहे थे, तो उन्होंने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद अब पता नहीं आपसे हमारी कब मुलाकात हो पाएगी तो हम तो अभी बस आप समझ लो कि ये आखिरी दर्शन ही है हम आपके जो कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने बोला क्या हो गया? तो उन्होंने बोला हमें तो जेल जाना पड़ेगा। तो जेल क्यों जाना पड़ेगा, हम तो ऐसे ड्रग सप्लाई करते थे। तो प्रभुपाद ने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान कृष्ण भी जेल में ही उनका जन्म हुआ था, कोई घबराने वाली बात नहीं है और फिर प्रभुपाद ने उनको बिठाया, प्रभुपाद ने उनको बोला, उनको जो सिल्वर फॉइल्स हैं प्रभुपाद ने अपने हाथ से उसकी गोलियां बनाकर उनको दिखाया। और प्रभुपाद ने अपने हाथ से गोलियां बनाकर 108 गोलियां बनाई और उसको फिर धागे में पिरोया। अपनी धोती से धागा निकाला, प्रभुपाद ने अपनी धोती से धागा निकाला और प्रभुपाद ने उस धागे में उन 108 मनकों को जो सिल्वर फॉइल से बनाए थे उसको पिरोया। और प्रभुपाद ने कहा ऐसे चैंटिंग करना, जेल के अंदर जाओगे तुम, कोई चिंता मत करना, सब ठीक होगा, भगवान सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला। सुनते ही उनके दिमाग से, मन से वो जो डर, वो जो चिंता थी कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, पता नहीं जेल में कैसे रह पाएंगे, कृष्ण भावना, हमारे जो कृष्ण भावनामृत है उसका क्या होगा, सारे डर खत्म हो गए। जो उनके मन में चिंता थी कि पता नहीं स्वामी जी हमारे बारे में क्या सोचेंगे, सब खत्म हो गया। प्रभुपाद ने बोला कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, प्रभुपाद से जो भी मिला, प्रभुपाद ने किसी की भी कमियों के ऊपर, जो पीछे से वो स्वभाव से वो दोष लेकर आ रहे हैं, किसी पे प्रभुपाद ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रभुपाद ये सोच रहे थे कैसे हर व्यक्ति को जो भी मिलेगा उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाकर कैसे उनका उद्धार किया जाए। ये प्रभुपाद की करुणा, दयालुता, दक्षता, कुछ भी कह लो, ये जो गुण है ये प्रभुपाद के अंदर ही हमें ये गुण देखने को मिला। हमें ये प्रभुपाद के अंदर ही ये गुण हमें देखने को मिला। एक दयालुता दिखाई थी चैतन्य महाप्रभु ने, एक दयालुता चैतन्य महाप्रभु ने दिखाई थी। नमो महावदान्याय, पात्र कुपात्र का विचार नहीं किया, हरि नाम देके सबको उनको भक्त बना दिया। तार साक्षी जगाई माधाई, और उसके जो साक्षी उसकी गवाही कौन दे रहा है, जगाई माधाई दे रहे हैं। कोई उनके अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान ने उन पर दया कर दी, चैतन्य महाप्रभु ने। वो दिखी थी दया 550 साल पहले, अब दिखी वो दया। अब जाके वो दया दिखी जब श्रील प्रभुपाद ने, कोई योग्यता नहीं है किसी की, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उनको भक्त बना दिया। ये श्रील प्रभुपाद, और लोगों ने पूछा, श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व के अंदर जब आंदोलन खड़ा हो गया, पूरा विश्व थरथराने लग गया, जब प्रभुपाद से लोगों को डर लगने लग गया, क्रिश्चियंस को, इस जो यहूदी थे उनको ये डर लगने लग गया कि हमारे सारे बच्चे ये खींच के ले जाएगा। ये जो सैफरन कपड़ों में ये छोटा सा डंडा लेके एक बहुत ही कमज़ोर सा हार्ट अटैक पैरालिसिस से ग्रसित ये व्यक्ति, ये हमारे जवान बच्चों को खींच के ले जाएगा। उनको ये डर लगना शुरू हो गया। उस समय प्रभुपाद से पूछा किसी ने कि क्या आपको जादू आता है?
और प्रभुपाद ने बोला, हाँ मुझे जादू आता है, मैंने हिप्पीज़ को हैप्पीज़ बना दिया। जो लोग व्यभिचार, जो लोग जुए के अंदर, जो लोग मांसाहार के अंदर, जो लोग नशे के अंदर पूरी तरह से संलग्न थे, दिन रात का होश नहीं था, उनको प्रभुपाद ने उत्तम वैष्णव बना दिया। प्रभुपाद ने बोला, ये मैजिक है मेरा, ये मैजिक है, इसके अलावा मुझे कोई मैजिक नहीं आता मुझे, लेकिन ये जो मैजिक मैं जानता हूँ ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है ये उसका। जब 23 मार्च 1967 को जब उन्होंने विग्रह स्थापित किए सैन फ्रांसिस्को में, उस समय अभी तो महारानी सुभद्रा का जो उन्होंने पेंट किया था ग्रीन कलर का, वो भी अभी सूखा नहीं था, लेकिन प्रभुपाद ने भगवान के विग्रह गौर पूर्णिमा को स्थापित ही कर दिए वहाँ पर। और अब सारे लोग प्रभुपाद के आदेशानुसार उन्होंने वहाँ पे पूजा करनी शुरू कर दी। अब पूजा करनी शुरू कर दी। और प्रभुपाद, एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद अभी सैन फ्रांसिस्को में ही है, ये सारे भक्तों के मन में विचार आया, श्याम सुंदर प्रभु इत्यादि के मन में विचार आया, चलो इनको घुमा के लाते हैं। जगन्नाथ जी को उठाया तीनों को और पार्क में ले गए। अब उनको रखे कहाँ पर, तो किसी ने अपना कोट उतार के बिछा दिया, उस पर उनको स्थापित कर दिया वहाँ पर पार्क के अंदर ज़मीन के ऊपर। और सब लोग ज़ोर ज़ोर से कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद को पता चला, प्रभुपाद पीछे पीछे पहुँच गए। और जब प्रभुपाद ने देखा ये क्या कर रहे हैं ये लोग, भगवान को ऐसे निकाल के ले आए वहाँ से, लेकिन बोले नहीं कुछ, प्रभुपाद कुछ बोले नहीं। और जब उन लोगों ने देखा कि प्रभुपाद तो कुछ बोल नहीं रहे, और ज़ोर ज़ोर से उछल उछल के कीर्तन शुरू कर दिया उन्होंने, और ज़ोर ज़ोर से कीर्तन शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद ने जब सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो प्रभुपाद ने उनको बोला, देखो आप भगवान को ऐसे ला नहीं सकते मंदिर से निकाल के, ऑल्टर से लेकिन अब भगवान की इच्छा आ गई है ऑल्टर से बाहर निकल के दुनिया को अपनी दया बांटने के लिए, ये मैं समझ गया हूँ। और प्रभुपाद ने उनको बोला कि अब आप लोग रथ यात्रा की तैयारी करो। और प्रभुपाद ने वो डेट भी निकाल दी रथ यात्रा की, 9 जून डेट निकाल दी। प्रभुपाद ने बोला अब आप रथ यात्रा की तैयारी करो और इस तारीख को हम रथ यात्रा करेंगे। और फिर प्रभुपाद उन विक्रम, डांटा नहीं उनको, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो तुम, तुम्हें अकल नहीं है, नहीं। उनके उत्साह को प्रभुपाद ने चैनलाइज कर दिया, सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया, समझौता भी नहीं किया। उनको समझाया कि आपने भगवान को निकालना है, भगवान को बाहर लेके जाना है, तो उसका एक तरीका है ले जाने का। वो तरीके, वो विधि विधानों के उनको जानकारी दी और उनको एंगेज कर दिया, उनको एंगेज कर दिया। और प्रभुपाद वहाँ से निकल के, आई डोंट नो न्यूयॉर्क या जहाँ भी गए प्रभुपाद, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी सिटी में गए थे वहाँ पर प्रभुपाद को हार्ट अटैक आ गया उधर। और प्रभुपाद ने उनको चिट्ठी लिखी सैन फ्रांसिस्को में सबको। प्रभुपाद ने बोला, मुझे नहीं पता मैं जीवित रहूँगा या नहीं रहूँगा, मुझे नहीं पता मैं तुम लोगों को दोबारा मिल पाऊँगा नहीं मिल पाऊँगा। 3, 4, 5 महीने जिन लोगों के साथ प्रभुपाद ने उनको अपना संग दिया था, 3-4 महीने बाद ही प्रभुपाद उनको बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। 1967 में प्रभुपाद ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं भक्तों को, 1967 के अंदर, जब अभी मूवमेंट शुरू हुई है, अभी अगले 10-10.5 साल तक प्रभुपाद ने और लोगों पर दया करनी है, लोगों को प्रचार करना है। लेकिन 1967 में प्रभुपाद ने जो थोड़े बहुत डिसाइपल्स थे, प्रभुपाद ने बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, अब तुम आराम से बिना इसमें कोई बदलाव लाए, तुम अब जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है
उसके अनुसार अगर तुम अच्छे से भगवान की सेवा करोगे, चैंटिंग करोगे, तुम निश्चित रूप से अधिकार प्राप्त कर लोगे भगवान कृष्ण के साथ खेलने का अधिकार। तो सारे भक्तों ने श्रील प्रभुपाद से पूछा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद, आप तो कह रहे हो कि मैं पता नहीं जीवित बचूंगा नहीं बचूंगा, तो अगर आपको कुछ हो जाए क्या हम आपके किसी गुरु भाई से गाइडेंस ले सकते हैं? 1967 में ये प्रश्न पूछ रहे हैं, 1967 के अंदर। तो प्रभुपाद 1 मिनट चुप रहे प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने बोला मेरे बाद अगर कोई भी आएगा और उसने जरा सा भी उसने इसके अंदर बदलाव कर दिया, तो जो प्रक्रिया आप लोगों को दी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। जितना मैंने आपको दिया है, और मैंने आपको सब कुछ दे दिया और कुछ नहीं है, मैंने आपको सब कुछ से, उस समय केवल भागवतम का एक फर्स्ट कैंटो अवेलेबल था, बस एक ही किताब अवेलेबल थी भागवतम की। और प्रभुपाद से परमिशन लेके वो लोग उस समय गीता प्रेस की वो पढ़ते थे वो लोग, भगवत गीता, क्योंकि थी नहीं हमारे पास में, प्रभुपाद ने अभी उसको छपवाया नहीं था। और प्रभुपाद बोल रहे मैंने सब कुछ दे दिया तुम्हें, कोई जो भी मैंने तुम्हें प्रोसेस दिया है उसमें कोई भी बदलाव लाने की कोशिश मत करना। ऐसा मत करना कि किसी और से तुम गाइडेंस लेना शुरू कर दो, अगर ऐसा करोगे सब खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जो मैंने प्रोसेस तुम्हें दी है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ऐसा मत करना। तो सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, उसको अपनी गांठ बांधा उन्होंने। जो लोग भी प्रभुपाद की शिक्षाओं को छोड़कर अगर कहीं और से अगर वो प्रवचन सुनते हैं, राधा कुंड के बाबाओं का संग करके सिद्ध देह प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो प्रभुपाद के साथ में धोखा करने के समान है। जो भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी, जो भी आपको चाहिए, वो आपको प्रभुपाद की शिक्षाओं के अंदर, प्रभुपाद के ग्रंथों के अंदर आपको प्राप्त होगा। इस बात का अगर हमें जो फेथ कुछ ही महीनों के अंदर श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद प्रभु, जयानंद प्रभु, ये सब भक्तों के अंदर जो उनके अंदर ये श्रद्धा जागृत हो गई थी, आप भी अगर इस श्रद्धा को जागृत कर लोगे तो ऐसा असंभव है कि कृष्ण प्रेम आपसे दूर रहेगा, आपको प्रभुपाद की दया से वो मिल के ही रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको यहीं पे विराम देता हूँ।